हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था और इस लास्ट वीडियो में ही एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे रखा था। इसको हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है k 1 से 502 तक और ये बॉक्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन 305 मल्टीप्लाइड बाई k डिवाइडेड बाई 503। तो अगर मैं इसको बॉक्स को समेशन एक्सपैंड करूँ तो ये बन जाएगा बॉक्स ऑफ 305 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 503 और इसको एक्सपैंड करना है हमें लास्ट 502 तक। सो लास्ट वाला दो टर्म लिख लूँगा, एक लास्ट है 305 502 503 और सेकेंड लास्ट भी 305 501 503। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है ना, मेन आइडिया क्या है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है? ये बॉक्स के अंदर में जो चीज़ लिखा है, बॉक्स के अंदर जो नंबर लिखा है वो कैसा है? क्या वो इंटीजर है, वो नॉन इंटीजर है? तो डेफिनेटली 305 को 503 से डिवाइड करेंगे तो वो प्योरली डिविजिबल नहीं है, मतलब रिमाइंडर कुछ बचना है, मतलब कि ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। ओके, व्हाट अबाउट दिस नंबर? ये भी नॉन इंटीजर है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो भी 503 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। लास्ट जो नंबर है वो 502 तक जा रहा है। तो यार अगर मैं इससे अगला नंबर लिखता 503 तक लेके जाता तो मेरा न्यूमरेटर डिविजिबल हो जाता, लेकिन वैसा नहीं है यहाँ पर। मतलब जितने पूरे सारे टर्म्स में इस सीरीज़ के बॉक्स के अंदर लिखा हुआ नंबर इंटीजर नहीं है। पहली चीज़, सारे नॉन इंटीजर नंबर्स हैं। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, है ना। पहला ऑब्जर्वेशन ये मिला कि जितने ये नंबर्स हैं ये नॉन इंटीजर है ना, कोई भी इंटीजर, सब नॉन इंटीजर है। ठीक है, नॉन इंटीजर। अच्छा, दूसरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है कि अगर मैं फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर के नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, और लास्ट वाले टर्म में जो बॉक्स के अंदर लिखा है, इन दोनों नंबर पे फोकस करूँ तो इनको ऐड करो ज़रा आप। तो 305 इन दोनों को ऐड करते हैं, 300 बाई 503 इंटू 1 और प्लस 305 इंटू 502 बाई 503। ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे 305 बाई 503 को कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा 1 प्लस 502 जो कि 503 ही हो जाता है। तो ये आपको क्या मिला? इंटीजर मिला, विच इज़ एन इंटीजर। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ इसी के लिए हो रहा है या अगले पेयर में भी हो सकता है? करके देख लेते हैं भाई। सेकंड शुरुआत से और लास्ट से सेकंड टर्म, इनको भी जोड़ो ज़रा। इनको अगर आप ऐड करोगे, सेकंड लास्ट है 305 501 503, यहाँ पर भी 305 बाई 503 कॉमन आ जाएगा और 503 बचेगा जो कि 305 एक इंटीजर वैल्यू आ रही है। ओके, तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, हर बार ऐड करने पे ये 305 बाई 503 तो कॉमन आ रहा है और बचा हुआ नंबर ऐड होके 503 ही बन जा रहा है जो कि इससे कैंसिल हो जा रहा है डिनोमिनेटर से। तो ये मुझे एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है। ओके, तो इसका क्या करें अब? देखो, अगर तुम्हारे पास दो नंबर है ना, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो एक ये और एक सेकेंड, लास्ट से फर्स्ट, ऐसे ही शुरुआत से सेकेंड वाला और लास्ट से सेकेंड वाला। तो ये जितने नंबर्स थे आपके पास, है ना, एक्स बोल देता हूँ इस वाली चीज़ को और इसको वाई बोल देता हूँ, है ना, जो बॉक्स के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपके पास इंटीजर नहीं थे, है ना, एक्स और वाई इंटीजर नहीं थे। लेकिन, है ना, बट आपको ये दिखा कि अगर मैं एक्स प्लस वाई करूँ तो वो तो इंटीजर आ रहा है ना। यही तो हमने यहाँ चेक किया कि एक्स और वाई को जोड़ा जाए तो इंटीजर आ रहा है, इंडिविजुअली एक्स और वाई इंटीजर नहीं है। ओके, तो इसका करना क्या है? करना ये है कि सवाल में आपसे तो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ वाई पूछ रहा है,
मैं जैसे पेयर मैंने लिया फर्स्ट वाला शुरुआत से और आखिरी से, तो बॉक्स के साथ है एक्स और वाई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना, तो एक चीज़ अच्छी ये है कि x प्लस वाई करके तो इंटीजर आ रहा है, तो एक काम करते हैं, क्या मैं इस y को इंटीजर माइनस एक्स करके लिख दूं क्या? या उससे ही पहले मैं एक काम कर लेता हूँ कि x और y को रियल और फ्रैक्शन में बदल देता हूँ ना। आपने को पता ही है कि एक x रियल नंबर है, तो इसको बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x करके मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से बॉक्स x को मैं लिख सकता हूँ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो यार यहाँ पे x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इसी प्रकार से y माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y बन रहा है, जिसको x प्लस वाई माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस y के जगह पे मैं यहाँ से y की वैल्यू इंटीजर कोई वैल्यू माइनस x करके लिख सकता हूँ। ओके, अब आपको पता है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर आ जाए तो उसका तो कोई रोल होगा नहीं ना यार। फ्रैक्शनल पार्ट तो फ्रैक्शन देता है, इंटीजर का क्या फ्रैक्शन होगा, ज़ीरो होता है। अच्छा, मतलब इसको मैं वापस ऐसे लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स। और देखो यहाँ पे x जो था वो इंटीजर नहीं था, और अगर इफ़ x इज़ नॉट एन इंटीजर तो क्या आपको पता है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स क्या वैल्यू देता है? आप एग्जाम्पल से लेके देख सकते हो। देखिए, जैसे x आप ले लें कोई नॉन इंटीजर वैल्यू, मान लो हमने 1.3 ले लिया, तो प्लस फ्रैक्शन पार्ट माइनस 1.3, यार इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये 0.3 है और ये 0.7 है, तो हर बारी ये 1 ही देगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो क्या मैं यहाँ पे x प्लस वाई माइनस कॉमन लेके 1 बन रहा है, तो जो पेयर आप बना रहे हो ना बॉक्स x प्लस बॉक्स वाई करके, उसको हम x प्लस वाई माइनस 1 करके लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका क्वेश्चन है ना, उसमें पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग कैसे करोगे आप? देखो, जो शुरुआत का फर्स्ट है, लास्ट का फर्स्ट है, उसको हमने बॉक्स x प्लस बॉक्स वाई बोला, उसकी वैल्यू x प्लस वाई माइनस 1 लिखी जा सकती है, तो लिख लेते हैं। और x प्लस वाई मैंने आपको करके दिखाया अभी, कहाँ पे किया, ये देखो ना, ये आपका x था, ये y था, और x प्लस वाई करके क्या आया, 305 आया। माइनस 1 करोगे तो क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, है ना, माइनस 1 करना है तो 304 बन रहा है ना। अच्छा, अगर शुरुआत से सेकंड कर लूँ और लास्ट से सेकंड कर लूँ तो क्या बन रहा है, तो भी आप देखो ना, ये हमने किया हुआ है, ये कितना बना, यहाँ पर भी आपका 305 बन रहा था, तो उसमें माइनस 1 करेंगे तो 304 यहाँ पर भी बनेगा। तो क्या सारे टर्म ऐसे ही देंगे? हाँ बिल्कुल, सारे ही टर्म आपको इसी तरह से देते जाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि लास्ट पेयर कौन सा बन रहा होगा, है ना, जैसे हम यहाँ पे पेयर बना रहे हैं, तो लास्ट पेयर कौन सा बन रहा होगा, बना लेते हैं भाई। देखो, इसमें बीच में एक जो पेयर बनेगा वो बनेगा 305 मल्टीप्लाइड बाई 251 बाई 503, है ना, और नेक्स्ट वाला होगा 305 252 बाई 503। देखो, इसको भी आप सम करके देखो, तो 305 बाई 503 कॉमन हो जाएगा, और 251 प्लस 252 आपको मिल जाता है 503, तो वो कैंसिल हो जाएगा 503 से, तो अपने को जो बचेगा वो 305 ही बचेगा फिर से। अच्छा, तो मतलब जो लास्ट पेयर आपको मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, है ना, ये बॉक्स x प्लस बॉक्स वाई के रूप में। ठीक है, तो मतलब करना क्या चाह रहे हैं हम, ये सोचना चाह रहे हैं कि कितने पेयर्स बनेंगे भाई। ओके, पहले वाले में 1 था, दूसरे वाले में ऐसे 2 था, तो लास्ट जो आपका पेयर बन रहा है उसमें ये 251 आ रहा है, मतलब 251 ऐसे पेयर्स बनेंगे।
तो ऐसे 304 जो आपके सम होंगे हर बार मिलेंगे, और ये कितने टाइम्स मिल रहे होंगे आपको, ये 251 टाइम्स आएगा ना, 251 टाइम्स। तो आंसर जो आपका बनेगा वो 304 आप जोड़ लो 251 टाइम्स, दैट इज़ 76304 होना चाहिए। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो काफ़ी अच्छा सवाल मुझे लगा था, इसलिए मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, जो कि प्योरली ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे बेस्ड है।